अभी सर्दी बढ़िया से हो रही है ना, और पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि हम आजकल जो है गर्ल्स वर्दी के प्लेस डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने कई सारे प्लेस आपको पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजिए। और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट प्ले है वो है द स्किन गेम। इससे पहले मैंने जस्टिस, स्ट्राइप, सिल्वर बॉक्स एंड लॉयल्टीज़ को डिस्कस किया है आपके साथ। गाइस, एक और दो प्ले और है जो हमें देखना है, और इसके बाद नॉवेल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ने ही चाहिए, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर थोड़े से क्वेश्चन सीरीज़ लेंगे गर्ल्स वर्दी की। अगर आप इन सबको पढ़ लेते हो ना तो क्वेश्चन सीरीज़ आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। The Skin Game is a play by John Galsworthy. It was first performed at the St. Martin's Theatre, London in 1920. कब आया था गाइज? 1920 में ये आया था सबसे पहले। और दिस इज़ अ स्मॉल 3 एक्ट प्ले एंड अ कॉमेडी। ये 3 एक्ट का छोटा सा प्ले है और कॉमेडी है। गाइज, ये समझना भी आपको बहुत आसान है। इसकी स्टोरी छोटी सी है, बहुत आसान है, और कैरेक्टर भी बहुत आसान है। आप इजीली इनको समझ पाओगे। तो हिलक्रिस्ट कैरेक्टर्स एक बार देख लेते हैं। हिलक्रिस्ट, जिससे कि आपको ये स्टोरी समझ में आ जाए। ये एक कंट्री जेंटलमैन है। एमी इसकी वाइफ है हिलक्रिस्ट की। जिल इसकी बेटी है, और डॉकर नाम का एक इसका एजेंट रहता है इसके साथ। हॉर्नब्लोवर, ये 2 फैमिलीज हैं। हिलक्रिस्ट की फैमिली है और हॉर्नब्लोवर की फैमिली है। तो हॉर्नब्लोवर की फैमिली अ मैन ऑफ न्यूली रिच। ये जो हिलक्राइस्ट है ना, ये ओल्ड रिच है, पहले से ही रिच था। इसकी ज़मीन है कंट्री में और पहले से ही रिच था काफ़ी। तो अभी जो हॉर्नब्लोवर है वो अभी रिच बना है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक तरीके से ज़मीनें खरीदता है और इंडस्ट्री बनाता है वहाँ पे। तो चार्ल्स कौन है? इसका बड़ा बेटा है। क्लॉ उसकी वाइफ है, इसके बड़े बेटे की वाइफ है क्लॉ। रॉल्फ इसका छोटा बेटा है। फैलोज हिलक्रिस्ट का बटलर है। एना इसकी मेड है। और जो जैकमेंस है मैन एंड वाइफ। ठीक है, चलिए अब शुरू करें स्टोरी को। द प्लॉट टेल्स द स्टोरी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन 2 वेरी डिफरेंट फैमिलीज इन रूरल इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर 2 डिफरेंट फैमिली है, हिलक्रिस्ट की और हॉर्नब्लोवर की। इन्हीं के बीच में जो कंट्रास्ट है, जो इंटरेक्शन है, उसी को ये कहानी दिखाती है। जस्ट आफ्टर ही एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कब की कहानी है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 के दौरान ये बिल्कुल फिनिश हुआ था, तभी की ये स्टोरी है। तो स्क्वायर हिलक्रिस्ट लिव्स इन द मैनर हाउस वेयर हिज फैमिली हैज़ लिव्ड फॉर जनरेशंस। स्क्वायर हिलक्रिस्ट नाम का ये आदमी इस घर में रहता है। कहाँ पे रहता है गाइस? मैनर हाउस में। और इसकी जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इस घर में रहती हुई आई हैं। ही हैज़ अ डॉटर, इसकी एक बेटी है जिल, हु इज़ इन हर लेट टीन्स, जो अपनी टीन एज को थोड़ा मतलब पार करने ही वाली है, जस्ट कवर करने वाली है। एंड अ वाइफ एन एज वेल एज सर्वेंट्स एंड रिटेनर्स, और इसके सर्वेंट्स भी हैं और रिटेनर्स हैं। हिज ओल्ड मनी, इसके पास पुराना पैसा है काफ़ी। ऑल्दो हिज फाइनेंस आर एट लो एप, लेकिन अभी क्या है, इसका जो फाइनेंस सिस्टम है अभी बहुत लो पे जा रहा है। बट पहला जो पैसा है इसके पास, तो अच्छा खासा काम इसका चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अदर फैमिली इज़ द नोवेव रिच हॉर्नब्लोवर्स। तो नेवो रिच हॉर्नब्लोवर्स का मतलब है कि न्यूली रिच, जो अभी अभी रिच बने हैं। हेडेड बाय द सिंगल माइंडेड एंड रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। ये एक सिंगल माइंडेड है, मतलब ये केवल इसका काम है पैसा कमाना, बाकी इसे कोई और चीज़ों से मतलब नहीं है। तो हॉर्नब्लोवर की ये फैमिली है। हु थ्रोज ओल्ड रिटेनर्स द जैकन्स आउट ऑफ देयर होम मच टू द स्क्वायर्स डिस्कस। जो अपने जो ओल्ड रिटेनर्स हैं उनको द जैकमैन को अपने घर से निकाल देता है। एंड हु प्लान्स टू सराउंड द हिलक्रिस्ट रूरल स्टेट विद फैक्ट्रीज। और ये क्या करता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो ये हिलक्रिस्ट है इसकी जो पुरानी ज़मीन है उसको खरीदेंगे और उस पर फैक्ट्री बनाएंगे। ठीक है, हिलक्रिस्ट वांट्स टू प्रिजर्व द लास्ट पीस ऑफ द ओपन लैंड। और जो ये हिलक्रिस्ट है ये अपनी इस ज़मीन को बचाना चाहता है, बिकॉज जो ज़मीन इसके पास इसके पुरखों की बची हुई है, ये चाहता है कि ये कहीं भी ना जाए, जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए हमारे पास। तो नोन एज द सेंट्री, क्या किससे जाना जाता है इसको? सेंट्री के नाम से। विच एडजॉइंस देयर प्रॉपर्टी बट ही इज़ ट्रिक्ड आउट ऑफ द लैंड इन एन ऑक्शन। लेकिन ये क्या करता है गाइस, जो हॉर्नब्लोवर है ये ट्रिक खेल जाता है किसी तरीके से और ये नीलामी करा देता है इसकी ज़मीन की। द हिलक्रिस्ट्स प्लान टू गेट इवन विद द अपस्टार्ट हॉर्नब्लोवर एंड fortuitously learn a dark secret about मिस्टर हॉर्नब्लो's डॉटर इन लॉ क्लॉ। तो जो हिलक्राइस्ट है प्लान टू गेट इवन, ये एक प्लान बनाता है विद द अपस्टार्ट हॉर्नब्लोवर कि किसी तरीके से इससे ज़मीन वापस ले। और इसको कुछ पता चलता है, अपस्टार्ट हॉर्नब्लोवर से मतलब है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट बना है नया नया। तो इसका एक डार्क सीक्रेट इसको पता चलता है, जो मिस्टर हॉर्नब्लोवर की
डॉटर लड़के की, बड़े चार्ल्स की वाइफ है क्लो, उसका कुछ सीक्रेट इसको पता चल जाता है। हु हैड वंस सपोर्टेड हर सेल्फ एज द अदर पार्टी इन डिवोर्स केसेस, है ना। तो व्हेन इज टोल्ड द न्यूज़, जब उसको ये न्यूज़ बताता है मिस्टर हॉर्नब्लोअर को, ये जो हिलक्रिस्ट है, तो ये इसके पास जाता है और इसको बताता है कि मुझे तुम्हारा ऐसे ऐसे कोई डार्क सीक्रेट पता चला है क्लॉ के बारे में, तो अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी नहीं देते हो, है ना, तो मैं ये सब चीज़ें बता दूंगा और तुम्हारी इससे बहुत सारी बदनामी हो जाएगी। तो यही चीज़ है इसमें। तो मिस्टर हॉर्नब्लोअर एग्रीज टू सेल द प्रॉपर्टी टू द हिलक्राइस्ट फॉर लेस देन हाफ द ऑक्शन प्राइस ऑन द कंडीशन। तो इस कंडीशन पे कि तुम नहीं बताओगे, है ना, इसको सीक्रेट को तुम अपने ही पास रखोगे, तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को आधे दामों में तुम्हें दे दूंगा, है ना, आधे दामों से भी कम में तुम्हें दे दूंगा। बट द न्यूज़ लीक्स आउट, लेकिन जो न्यूज़ है वो लीक हो जाती है, सबको पता चल जाता है किसके थ्रू, अनप्रिंसिपल्ड डॉकर के थ्रू, क्योंकि डॉकर इसको पसंद नहीं करता है हॉर्नब्लोअर को, इसकी दुश्मनी सी है इसके साथ। तो ये क्या करता है, इसको जैसे ही पता चल जाता है ये सब जगह बता देता है। हिलक्रिस्ट एजेंट एंड हॉर्नब्लोअर्स एनिमी। चलिए, क्लो हॉर्नब्लोअर गोज टू द हिलक्रिस्ट, जो क्लो है वो हिलक्रिस्ट के घर पे जाती है, बैगिंग देम टू हेल्प कीप द सीक्रेट फ्रॉम हर हस्बैंड, और कहती है कि देखिए मेरे हस्बैंड को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए प्लीज़, क्योंकि अगर उन्हें पता चली तो हु इज़ अवेयर दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन, पता चल जा, मतलब कुछ गलत हो जाएगा, हमारी शादी टूट जाएगी अगर उनको ये चीज़ पता चली। तो हु इज़ अवेयर दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन द हाइड्स बिहाइंड अ कर्टेन। तो वैन हस्बैंड स्टॉम्स, लेकिन उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि जो ये वहाँ पे गई है, तो ये जाता है हिलक्राइस्ट के घर पे, ये भी जाता है, तो ये जो क्लॉ है ये पर्दे के कर्टेन के पीछे छिप जाती है जब इसको पता चलता है कि शायद कुछ गलत हो जाएगा। तो वेन हर हस्बैंड स्टॉम्स इनटू द हिलक्रिस्ट, जब ये चिल्लाता है हिलक्रिस्ट पे जो इसका हस्बैंड है, तो डिमांडिंग टू नो द सीक्रेट, ये कहता है कि मुझे बताओ क्या सीक्रेट पता चला है तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। कीपिंग हिज प्रॉमिस टू क्लॉ, लेकिन इसने जो हिलक्रिस्ट ने क्लॉ से प्रॉमिस की थी कि ठीक है मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं बताऊंगा, तो मिस्टर हिलक्रिस्ट मेक्स अप अ स्टोरी, तो ये ऐसे ही एक कहानी बना देता है अलग सी। बट द यंग हॉर्नब्लोअर इज़ नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो हॉर्नब्लोअर है, यंग चार्ल्स है, ये इसको कन्विंस नहीं कर पाती है स्टोरी, ये इस पे बिलीव नहीं करता है। एंड डिक्लेयर्स, और उसको बोल देता है कि ही इंटेंड्स टू एंड हिज मैरिज, ये अपनी शादी को ख़त्म कर लेगा, इवन दो क्लॉ इज़ प्रेग्नेंट, जबकि उस टाइम पे एक कंडीशन ये थी कि क्लॉ प्रेग्नेंट भी थी। अपॉन हियरिंग दिस, ये सब सुनकर क्लो रन्स टू द लिली पॉन्ड, इसके हिलक्रिस्ट के घर के बाहर एक पॉन्ड है, तालाब है, ये सब सुनकर के तो ये टूट जाती है अंदर से क्लो, और ये भाग के जाती है पॉन्ड के पास, हिलक्रिस्ट होम, जो हिलक्रिस्ट होम के बाहर है, एंड ट्राइज टू ड्रॉ, और अपने आप को डुबा के मारने की कोशिश करती है। शी इज़ ब्रॉट इन टू द हाउस एंड इट इज़ क्लियर दैट शी विल लिव, उसको बचा जाता है किसी तरीके से वहाँ से, है ना, निकाल लिया जाता है उनके द्वारा, और बचा के इससे बोला जाता है कि तुम्हें जीना चाहिए, तो ये कहती है कि ठीक है मैं जीऊँगी, शी विल लिव। तो यहीं पे ये कहानी एंड हो जाती है, छोटी सी कहानी है, इससे ज़्यादा कहानी कहीं से मिलती नहीं है ये, और वैसे भी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए वीडियो को, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।